हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से मिट्टी की रसोई की देख रेख करनी पड़ती है और कितनी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ये दिखाती हूँ, क्योंकि दीवालों में, कच्ची दीवालों में नोना लग जाता है। हमारे यहाँ तो नोना बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जिससे दीवारें चिटकने लगती हैं और उनकी मिट्टी नीचे झड़ने लगती है। तो 2-3 महीनों में दीवालों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और इसी वजह से जो दीवारें चिटक जाती हैं तो मैं उनको खुरपी से या चाकू से या किसी नुकीली चीज़ से साफ़ कर देती हूँ। और 2-3 महीनों में मुझे रिपेयरिंग करनी पड़ती है रसोई की, क्योंकि अगर ये ना करो तो मिट्टी नीचे गिरने लगती है, दीवार से उचड़ उचड़ के पपड़ी जैसी बनती है और गिर जाती है। फिर पोते नहीं बनता और काफ़ी दिक्कत आती है। इसीलिए आज मैंने ये सोचा कि आज मैं ये काम कर ही डालती हूँ। और ये दोपहर का समय है, खाना पीना मेरा सब कुछ हो गया था, सारा सब कुछ, सिर्फ बर्तन अभी बाकी हैं। बर्तन मैं बाद में धुलूँगी, क्योंकि ये काम पहले करना ज़रूरी है। और ये देखिए कितनी आसानी से सारी मिट्टी निकलती जा रही थी। जितनी निकलेगी आसानी से उतनी ही निकालूंगी और ज़्यादा नहीं निकालूंगी, क्योंकि उससे फिर काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जितनी आसानी से निकलेगी, क्योंकि जब ये इस तरह से छूटती है, गिरती है, तो फिर दिक्कत होती है। और देखिए जो मिट्टी निकाली थी वो मैंने, ये देखिए किस तरह से ये चिटक जाती है। अभी आपने देखा होगा वीडियो में, काफ़ी बुरी तरह से चिटक जाती है पूरी दीवार। और मिट्टी की रसोई हो या घर हो, उसको इसी तरह से साफ़ सफाई रखनी पड़ती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए सारी मिट्टी मैंने उठा के बाल्टी में भिगो दी थी और मिट्टी फूल चुकी थी। अब क्योंकि अब ये जो चिकनी मिट्टी है, अब ये मिलती नहीं है कहीं हमारे यहाँ। और समय की बात है कि अब ज़्यादा कच्चे घर बचे भी नहीं हैं। बहुत कम लोग ही चूल्हे में खाना बनाते हैं, या बहुत कम लोगों के ही घर कच्चे होंगे। नहीं, सभी के घर पक्के हैं। लमसम 99% लोगों के घर पक्के बन चुके हैं मेरे गांव में। मेरे जैसे ही कुछ लोग बाकी हैं जिनके घर अभी कच्चे हैं, वो भी 1-2%। तो इन घरों की काफ़ी देख रेख करनी पड़ती है। और देखिए जो मिट्टी मैंने फुलाई थी, ना ज़्यादा पतली थी ना ज़्यादा गाढ़ी। और अब यही मिट्टी दीवार में इस तरह से देखिए मैंने लगा दी थी। और ये देखिए अब जितनी मिट्टी जो मैंने निकाली थी, उस जगह कुछ गड्ढे गड्ढे जैसे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जब ये जैसे ही 1-2 दिन पुताई होगी तो ये बराबर हो जाएंगे और फिर से मेरी रसोई चिकनी हो जाएगी और फिर 2-3-4 महीनों के लिए फुर्सत हो जाएगी। और ये देखिए जहाँ जहाँ ज़्यादा गड्ढे थे उनमें मैं मिट्टी ज़्यादा भरे दे रही थी। और देखिए कुछ इस तरीके से एक साइड पूरी मैंने लगा दी थी। और क्योंकि अगर मैं ऊपर से छुटाऊँ ना, तो पूरी रसोई की दीवार की पपड़ियाँ निकल जाएं। लेकिन झाड़ू लगाओ तो पपड़ी अपने आप गिरती है, दीवारों की सफाई करो तो अपने आप झाड़ू से लिपट लिपट के गिरती है, या लकड़ी से साफ़ करो। क्योंकि कच्चे घर सुख तो देते हैं गर्मियों में, सर्दियों में भी, लेकिन इनकी देख रेख बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ज़्यादा मैं ऊपर से नहीं करती हूँ, क्योंकि उतना सब मेरे बस का नहीं है। लेकिन जितना नीचे नीचे मैं कर सकती हूँ उतने की मरम्मत मैं करती रहती हूँ। दूसरी, अब मिट्टी भी नहीं मिलती है कि किसी के से करवा लो। और ये चिकनी मिट्टी है, इसे हमारे यहाँ पोतने वाली मिट्टी बोलते हैं, पुतना मिट्टी। और अब कहीं भी नहीं मिलती है ये। तो देखिए कितनी मिट्टी दीवारों में थी कि उतने से ही सब हो गया है। और देखिए कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टूट चुका था, इसलिए अब इसको कुछ ज़्यादा से मिट्टी लगानी पड़ेगी, चिकना करना पड़ेगा, तभी ये
सही से बनेगा। और ये देखिए कई बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके जब इसको बनाया तभी ये, और कहीं कहीं मिट्टी में कंकड़ भी आ जाते हैं जो हाथ में लगने लगते हैं, इसलिए उनको फेंकना पड़ता है। और ये देखिए दोनों तरफ की दीवारें मेरी चिकनी हो गई थी। कुछ इस तरह से मुझे 3-4 महीनों में करना ही पड़ता है, क्योंकि मिट्टी जो है पपड़ी बन के निकलती रहती है और गिरती जाती है। इसलिए मिट्टी गिरने लगे उससे अच्छा है कि पहले ही मैं कर देती हूँ, क्योंकि करना खुद को ही होता है। और जिन चीज़ों को आप मन से करते हो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, और जब कोई चीज़ तकलीफ़ देने लगती है फिर आप उसे करो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और ये देखिए आपसे बात करते करते मेरी दीवार पूरी साफ़ सुथरी हो गई थी। और एक बार फिर से जो मेरी मिट्टी बची थी नीचे, तो मैं देखो फिर से लगा दे रही हूँ, जिससे कि काफ़ी जल्दी दीवार मेरी चिकनी हो जाए। और इस तरह से 2-3 दिन पुताई करूँगी मिट्टी से ही, तो ये दीवार अपने आप फिर से चिकनी हो जाएगी। और अगर चाहूँ तो गोबर से मिट्टी मिला के लगा सकती हूँ, लेकिन गोबर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे ही अपने आप 1-2 दिन में चिकनी हो जाएगी पोतते पोतते दीवारें। और इस तरह से मैं अपनी रसोई की देख रेख करती हूँ, तब मेरी रसोई साफ़ सुथरी और चिकनी रहती है। अगर ना करूँ तो पपड़ी पपड़ी जैसी बन कर निकलने लगती है पूरी दीवार की। और पहले मैं सारी सफाई कर लेती थी, अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा काम बढ़ाती नहीं हूँ। जितना कर पाती हूँ उतनी ही काम को मैं करती हूँ। और ये देखिए इस तरह से दोबारा मिट्टी से फिर मैंने उसकी पुताई जैसी कर दी थी। ये देखिए तो जो कम चिकना था वो थोड़ा सा और चिकना हो गया। और ये देखिए इस तरह से चारों तरफ ही सफाई करनी पड़ती है। और मिट्टी के काम करो तो फिर हाथ पैर फट जाते हैं, और मुझे मिट्टी से धूल से तो वैसे भी एलर्जी है, तो दिक्कत तो होती है। और इस तरह से इस तरफ भी मैंने पुताई कर दी थी। और अब इसके बाद मैं करूँगी बर्तनों की अपनी सफाई। देखिए यहाँ भी मैंने पोत दिया था, ये देखिए, क्योंकि थोड़ी मिट्टी बची थी तो मैंने सोचा कि अब इसको कहाँ फेंकूँगी, तो इनकी पुताई कर देती हूँ। तो यहाँ फिर से एक बार पुताई कर दी थी। और देखिए जब रसोई की सफाई हो जाती है तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि कई दिन से सोच रही थी ये काम करने के लिए मैं। और इंसान धीरे धीरे ही कामों को सीखता है। पहले तो मुझे नहीं समझती कि किस तरह से करूं, लेकिन फिर धीरे धीरे मिट्टी झड़ती थी तो मुझे लगने लगता था कि अब क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि झड़ने लगे उससे पहले ही इसको साफ़ सुथरा कर दो। तो देखिए मैंने गैस भी धुल दी थी, सफाई कर दी थी। अब यहाँ पे पुताई कर दूँगी। फिर से मेरी रसोई चिकनी और साफ़ सुथरी हो गई। थोड़ा थोड़ा अपने घर को देना पड़ता है समय, तभी घर साफ़ सुथरा और अच्छा रहता है। और अगर नहीं करूँगी तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर ये दिक्कत देती हैं। और इसी तरह से 3-4 महीनों में एक बार तो करना ही पड़ता है। और ये देखिए सारी मेरी रसोई साफ़ सुथरी हो गई थी, और काफ़ी अच्छा लगने लगता है जब अपने घर को साफ़ सुथरा करके उठो तो बहुत अच्छा फील होता है। और इस तरह से देखिए इन सब कामों के बाद थोड़े थोड़े छोटे मोटे इन कामों के लिए भी समय निकालना पड़ता है। देखने में तो ये बहुत छोटे काम लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े होते हैं, और इनको करने में कम से कम 1.5-2 घंटे का समय लग गया था। और ये देखिए मेरी रसोई साफ़ सुथरी हो गई। अभी बर्तन मेरे पड़े थे, जैसा मैंने आपसे बताया था, बर्तन मैंने नहीं धुली थी। और अब जा रही हूँ बर्तनों को धुल के रखूँगी। और उसके बाद अभी कपड़े भी मुझे फैलाने थे, उनको भी फैलाऊँगी, धुल के रख दिए थे। और इन छोटे छोटे कामों को अगर हम अपने समय से निपटाते रहते हैं तो ये ज़्यादा समस्या नहीं खड़ी होने देते। नहीं तो कच्चे घरों की देख रेख करना काफ़ी समस्या वाली बात है। और पूरी दीवार मैं आपको क्या दिखाऊं, पूरी दीवार ही इस तरह से पपड़ी जैसी निकलती है।
कहीं बिल्कुल थोड़ी सी भी बर्तन की ठोकर लग जाए या कुछ लग जाए तो तुरंत ही पपड़ी निकल जाती है। तो जहाँ निकलती है वहाँ मुझे पोंछना पड़ता है। तो इनको मैनेज करना काफ़ी कठिन होता है। और देखिए मैंने बर्तन अपने खंगाल दिए थे और तसले में रखी हुई है मिट्टी, क्योंकि आज मैंने इतने काम बढ़ाए थे, इतने काम फिर किए थे मैंने। तो इसके आगे का वीडियो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। आगे वीडियो में आज नहीं दिखा पाऊंगी, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। इसलिए देखिए तसले में रखी थी मिट्टी, इसीलिए मैंने ज़मीन को धुल दिया था, साफ़ सफाई कर दी थी। और अब यहीं पे सारे बर्तन धुल धुल के रखती जाऊंगी और फिर उठा के रख दूंगी। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। और देखिए इस तरह से मेरे बर्तन साफ़ हो चुके थे और अब मैं अपने इन बर्तनों को उठा के रख दूंगी जाके रसोई में और अपने करूंगी आगे के काम। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बनाए रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपके इस प्यार का कोई मोल नहीं है और अपनों के बीच में मोल भी नहीं किया जाता। और आप तो मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपसे आपके प्यार की उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और आप लोगों की वजह से ही मैं ये सब कर पाती हूँ। और ये देखिए बर्तनों को रखने के बाद मैंने धुल दी थी नाली और मैं अब जा रही हूँ। तो थोड़ी देर कपड़े फैलाने के बाद थोड़ी देर करूँगी आराम और उसके बाद फिर से जो मैंने और भी काम फैलाए हैं उनको करूँगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से सूख चुकी है मेरी रसोई। और ये देखिए अब कहीं से भी ये समझ में नहीं आता है कि इसकी मिट्टी निकल रही है। और अभी 2-3 दिन और पुताई करूँगी तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी रसोई। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी चिकनी। और अब आगे दिखाती हूँ कि कपड़े मैंने फैला दिए थे और मैंने सोचा कि लाओ बच्चों को इस चाय बना के, और फिर बनाने लगी थी मैं चाय। और चाय बना के रख दूँगी जिससे कि मुझे फिर से उठना ना पड़े, नहीं तो बच्चे फिर बार बार जगाते हैं। और ऐसे थोड़ी देर कर लूँगी आराम। और ये देखिए 2 बज चुका था और अब मैं करूँगी आराम। बर्तन मैंने सारे लगा दिए थे और कपड़े भी देखिए फैला दिए थे। और इस तरह से थोड़े से कामों को मैनेज करती हूँ अपने रोज़ के काम के साथ। और जब आदमी कोई चीज़ ठान लेता है तो वो कठिन नहीं होती है। तो जब मन में सोच लो कि मुझे ये काम करना है तो वो हो जाए।